अध्याय 1। भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और हिंदी। भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में रहना पड़ता है। वह दूसरों तक अपनी बात पहुंचाता है तथा दूसरों की बात ग्रहण करता है। इसका माध्यम है भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है और ध्वनियां अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। शब्दों की सहायता से वाक्य बनते हैं। इन्हीं वाक्यों द्वारा भावों का आदान प्रदान होता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा और बोली। जब कोई भाषा काफी बड़े भूभाग में प्रयुक्त होती है, तब उसके कुछ क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं। इन्हें बोली कहा जाता है। बाद में यही बोली विकसित होकर भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां इस प्रकार है। 1. पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी। 2. पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3. बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। 4. पहाड़ी हिंदी, मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। 5. राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी। बोलियों में लोकगीत, लोक कथाएं आदि मिलती हैं। लिपि। भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिपि का आविष्कार हुआ। लिपि का अर्थ है लीपना। उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित है। हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अन्य भाषाओं की लिपियां अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रोमन लिपि, उर्दू, फारसी, अरबी, फारसी लिपि, पंजाबी, गुरुमुखी लिपि। विभिन्न भाषाएं। विश्व की प्रमुख भाषाएं हिंदी, रूसी, चीनी, उर्दू, अरबी, इतालवी, स्पेनिश, जापानी, पोलिश, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, संस्कृत। भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाएं 22। उर्दू, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, असमिया, बांग्ला, सिंधी, कोंकणी, मलयालम, संथाली, हिंदी, कश्मीरी, बोडो, उड़िया, डोगरी, संस्कृत, पंजाबी, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, तमिल, नेपाली। हिंदी भाषा। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। अब हिंदी का विकास राष्ट्रभाषा, राजभाषा, द्वितीय भाषा, संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है। हिंदी भाषा का क्षेत्र विस्तृत है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली एवं अंडमान निकोबार राज्य क्षेत्रों में हिंदी शासन और शिक्षा का माध्यम है। बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों के लोगों की संपर्क भाषा हिंदी है। द्रविड़ परिवार की भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के शब्दों और
हिंदी के शब्दों में काफी समानता है। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1939 को हिंदी को राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त व्याकरण सम्मत रूप हिंदी का मानक रूप है। इसी रूप में सरकारी कामकाज होता है तथा साहित्य की रचना की जाती है। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि कबीर, तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ सिंह, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आदि प्रमुख गद्यकार जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी आदि। हिंदी की प्रमुख रचनाएं: उपन्यास गोदान, गबन, निर्मला, मंगल सूत्र, त्यागपत्र, मृग नयनी आदि। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कोणार्क आदि। कहानियां मानसरोवर में संकलित कहानियों, खेल नमक का दारोगा, ईदगाह आदि। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कर पाते हैं। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संधि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि पर विचार किया जाता है। पद विचार, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य, इसमें वाक्यों के भेद, वाक्यों के स्वरूप, वाक्य विश्लेषण एवं वाक्य संश्लेषण पर विचार किया जाता है। आपने पढ़ा और समझा। विचारों और भावों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा होता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोलियों में लोकगीत एवं लोक साहित्य की रचना होती है। उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी